राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माघ मास के महात्म्य का 21वां अध्याय। लोमेश जी कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीर सेना नाम का एक राजा था। उसने नर्मदा नदी के किनारे राजसूय यज्ञ किया और अश्वमेघ यज्ञ भी किए, जिनके खंभ सोने के बनाए गए थे। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान किया और बहुत सी गाय, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण भी दान में दिए थे। वह देवताओं का भक्त और दान करने वाला था। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण, जो अत्यंत मूर्ख और कुलहीन था और खेती का काम करने वाला दुराचारी तथा अधर्मी था, वह भाई बंधुओं का त्यागता हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयागराज में आया और माघ महीने में उसके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया। फिर वह अपने घर की ओर वापस चला गया। वह ब्राह्मण और राजा दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए थे। मैंने इन दोनों को बराबर बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज रूप, बल और स्त्री, वस्त्र और आभूषणों में दोनों एक समान थे। ऐसा देखकर उसके महात्म्य को क्या कहा जाए। राजसूय यज्ञ करने वाला श्रवण लोक को भोगकर फिर भी जन्म लेता है, परंतु संगम नदी में स्नान करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत से दुख दर्द नष्ट हो जाते हैं। अधिक क्या कहें, और किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ महीने में प्रयागराज में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ। इस इतिहास को यह कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने, उससे उनको इस स्मृति प्राप्त होगी। पुराने समय में देवदृति नाम का बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत एक ब्राह्मण, वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया। वेद विधि कहने लगी कि वह कहाँ का रहने वाला है और किसका पुत्र है। किस पिशाच को उसने निमुक्त किया, कृपया करके आप मुझे विस्तार पूर्वक यह सब कथाएं सुनाइए। तब लोमेश ऋषि कहने लगे, कलपसर से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका वन था। पिशाच के बीच बीच में पुष्प जल वाली सरस्वती नदी बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी घूमते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से हवा भी बहुत सुंदर चलती थी और वन चैत्र रथ के समान था। उस जगह धर्मात्मा देवधृति रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था और वह लक्ष्मी माता के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदा आत्मा को स्थिर रखता था। गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता और वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता था। हेमंत ऋतु में सरस्वती सरोवर में बैठता और नियम से संध्या करता था। जितेंद्रिय और सत्यवादी था। वह अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता था। उसका शरीर सूखकर सिर्फ हड्डियां ही रह गई थी। इस प्रकार करता हुआ अंत में वह पुष्प जरा के बीच में बैठा था। उसके शरीर में तेज रूप बल के समान प्रज्वलित था। विष्णु भगवान की प्रसन्नता से ही वह सब कर्म करता था। दक्षिण ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय उस ब्राह्मण देवता ने वैशाख महीने की एकादशी को श्री हरि जी की पूजा करके उनकी सुंदर स्तुति तथा विनती करी। उनकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर
उसके पास आए और चतुर्भुज विशाल नेत्र मेघ जैसा स्वरूप भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता से मारे उसकी आंखों में आंसू भर आए। कृतज्ञ होकर उसने भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद न रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब भगवान ने कहा कि हे देवधरती, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे वरदान मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम से मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में कहने लगा, हे देवादिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाला आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्बल है। अब मैं आपके दर्शन हो गए हैं और मैं धन्य हो गया हूँ आपके दर्शन पाकर। और मुझको अब क्या करना चाहिए? मैं सदैव आपकी भक्ति में ही लगा रहता हूँ। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा। तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं आएगी। जो मनुष्य तुम्हारे किए गए स्तोत्र को पढ़ेगा, उसकी मूर्ति में अंचल में भक्ति होगी, उसके धर्म कार्य संगोपांग होंगे और उसकी ज्ञान में परम निष्ठा होगी। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।